चालू करो बे। दोस्तों, दिल्ली चुनाव हारने के बाद केजरीवाल के कई नेता गायब हैं और आज के वीडियो में हम आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व सीएम आतिशी मार्लेना के कुछ ऐसे डिबेट्स देखने वाले हों जिसे देखने के बाद आपको लगेगा कि आतिशी मार्लेना और केजरीवाल में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो कंटिन्यू करते हैं आज का वीडियो। कैसे बुजुर्ग व्यक्ति को गालियां देने पे उतर आएंगे? अच्छा, ये बताइए, आतिशी की नैतिकता की बात पे सवाल उठाती है बीजेपी। वो कहती है कि नैतिकता किस बात की? वो तो कह रहे थे कि शोध भी होना चाहिए अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो ये भी कहते हैं कि ये अभी फिलहाल ये सब चल रहा है, लेकिन वापस तो कन्विक्ट होना ही है, तो ये जश्न किस बात का? और पटाखों पे बैन लगाती है आपकी सरकार और जब रिलीज होते हैं तो जश्न मनाया जाता है पटाखों के साथ। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी की एजेंसीज को चैलेंज करती हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप? ट्रायल शुरू तो करवाइए। वो ये भी कहा जाता है कि वो टाइमिंग, जब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया अपना, भाई जब जेल हुई थी उस वक्त रिजाइन क्यों नहीं किया आप? चूंकि हरियाणा चुनाव आ रहे हैं तो उससे भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इसलिए वो टाइम का इंतजार कर रहे थे। अब उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। अगर अरविंद केजरीवाल जी गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे देते तो हेमंत सोरेन जी और अरविंद केजरीवाल नहीं, ये जी सवाल इसलिए भी आतिशी कि मनीष सिसोदिया ने फौरन इस्तीफा दिया। बात तो सही है। इन्होंने क्यों इंतजार किया? इसलिए सवाल उठते हैं ना। देखिए, जब आपने अपने मंत्री से इस्तीफा करवा दिया, खुद नहीं। देखिए, जब एक मंत्री इस्तीफा देता है, एक मंत्री के पास कुछ विभाग होते हैं, एक दूसरे मंत्री को वो विभाग दिए जाते हैं। जब एक मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है, इसीलिए कहते हैं आतिशी, इसीलिए कहते हैं कि शोध, इसीलिए कहते हैं शोध करना चाहिए। नहीं पंकज जी, सुन तो लीजिए। कोई डिपार्टमेंट अपने पास रखा ही नहीं। मुख्यमंत्री के तौर पर जो पावर्स है सब छीन लिया। आप सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते, पासपोर्ट तो खैर पहले से जमा ही है, तो फिर अब कोई और काम था नहीं, अब तो इसके अलावा कोई चारा था नहीं। नाइस। मनीष सिसोदिया को, जिनको एक झूठे केस में देवा देवा देवा। आपने जो काम करने के लिए घर बनाया उसका वो शीश महल बन गया बनाते बनाते, और अरविंद केजरीवाल उसमें रहे और ऐसी ऐसी सुविधाएं उन्होंने ली जो कि उन्होंने कभी प्रॉमिस में थी नहीं। जो बात पहले कहते थे वो बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आई। हम तो चाहते हैं दिखा दीजिए कैसा लगा मेरा मजाक? जिसकी बार बार भारतीय जनता पार्टी बात करती है, सोने की पता तो टॉयलेट चले सोने का टॉयलेट कहाँ है। बीजेपी वालों को यही तो चिढ़ है कि दिल्ली के लोग उन्हें वोट ही नहीं देते। दिल्ली के लोग बार बार आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं, अरविंद केजरीवाल जी को वोट देते हैं। अच्छा, जब बात घर पर आ गई है जी, तो वैसे तो मैं आपकी एजुकेशन के बारे में सब लोग जानते हैं, कितना पढ़ लिख कर आप राजनीति में आई हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो आपने कभी सोचा कि चुनाव के दौरान आरोप प्रत्यारोप आपके घर तक पहुंच जाएंगे? देखिए, सोचा तो हमने नहीं था कि राजनीति इतनी ज्यादा गिर सकती है। मुझे नहीं लगता कि हम कभी इतना गिरे हैं, इतना गाली गलौज पे आए हैं। अच्छा, उस दिन आपको देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सभी पूरे देश ने देखा रोते हुए, भावुक होते हुए। जब आप उस दिन घर पर वापस आई तो पिता आपके साथ ही रहते हैं, तो उनसे बातचीत हुई क्या? उन्होंने सुना वो बयान जिसमें पिता बदलने वाला बयान जब चुनावों के दौरान आता है? हाँ, सुना। उनको भी बहुत ठेस पहुंची। लेकिन रमेश सिसोदिया माफी मांग रहे थे प्रियंका गांधी के बयान के बाद में कि मुझे किसी को ठेस पहुंची तो मैं माफी मांगता हूँ। रमेश सिसोदिया का बयान बताया, उसने मुझसे तो नहीं माफी मांगी। बताइए, बीजेपी के किसी नेता ने उनके बयान का खंडन किया हो तो आप बताइए। नाइस। तो आतिशी, अब महिला समृद्धि योजना ऐलान हो गया है, बजट मुकर्रर हो गया, तय हो गया। 5100 करोड़ रुपए सालाना खर्च करेगी दिल्ली सरकार। 3 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है, रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। अब तो चटमंगनी पट ब्याह। आप कह रहे थे नहीं बीजेपी बेवकूफ बनाएगी, वो तो ये योजना लागू ही नहीं करेगी। हो गई प्रक्रिया शुरू। बात तो सही है। तो बैंक में 2500 रुपए आए,
ना ही कोई योजना का खाका बना के किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा। पर आप इतनी उतावली क्यों हो रही हैं? वो आ जाएंगे, प्रोसेस शुरू हो गया। जब 5100 करोड़ रुपए बाकायदा बजट में अलग से इस योजना के लिए आवंटित हो गए। आप तो 2000 करोड़ में ही काम चला रहे थे। पिछले साल आपके कार्यकाल में 12 दिसंबर को आपने 4560 करोड़ रुपए आपने तय किए थे। उससे तो कहीं ज्यादा, 2000 से तो बहुत ज्यादा, और 4560 करोड़ से भी ज्यादा का प्रावधान कर दिया है सरकार ने। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैंने तो नहीं कहा था कि 8 मार्च तक खाते में पैसे आएंगे, मोदी जी ने कहा था और मोदी जी के शब्द थे। ये तो इसका अरविंद जवाब तो केजरीवाल ने भी भारतीय कहा जनता था। पार्टी देगी कि अरविंद उन्होंने मोदी जी को केजरीवाल ने झूठा क्यों साबित किया? 2022 में कहा था पंजाब में 1000 रुपए महिलाओं को देंगे। 3 साल हो गए, वो अभी तक 1 रुपया नहीं आया। आप तो यहाँ महीने भर में सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, टीका टिप्पणी कर रहे हैं, लेखा जोखा बाल की खाल निकाल रहे हैं। अपने 3 साल का भी तो कुछ बता दीजिए। वहां अरविंद केजरीवाल की गारंटी का क्या हुआ? अरविंद केजरीवाल जी ने कहीं कोई तारीख बताई थी क्या संदीप जी कि हम 8 मार्च को दे देंगे, हम 8 अगस्त को दे देंगे, हम 8 दिसंबर को कहा था? तो वो जुमला था जो पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए देने की बात, वो जुमला था। मोदी जी ने जो कहा था, नहीं 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 संदीप जी, मतलब आप कह रहे हैं ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है? नहीं, कमेटी, हाँ वही ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है इस योजना को। आप ये कह रही हैं? नहीं, वो अपात्रता में कितनी महिलाओं की क्या संख्या है? देखिए, बीजेपी के घोषणा पत्र में साफ था कि जो गरीब महिलाएं हैं उन्हीं को ये लाभ दिया जाएगा, और बाकी पैमाने जो आपने भी तय किए हुए थे 18 से 60 साल की उम्र की महिलाएं ही मिलेगी। किसी को सरकारी योजना का कोई लाभ मिल रहा है उनको नहीं दिया जाएगा। एक इनकम का पैमाना भी था कि भाई इतनी आपकी अगर आमदनी होगी, उससे ऊपर है तो आप ये नहीं हुआ ना संदीप जी। ये तो मेरे जैसा इंसान राजनीति में इसलिए नहीं आया कि मुझे पैसा चाहिए था, शोहरत चाहिए थी। क्या बात कर रहे हैं? क्या हुई? दोस्तों, केजरीवाल आजकल पंजाब की राजनीति में व्यस्त है और दिल्ली में उनकी पार्टी का बेड़ा गर्क हो गया है। कुछ दिन पहले आम आदमी पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर भाग गए और कई नेता तो ऐसे थे जिन्होंने अपनी खुद की पार्टी बना डाली। दिल्ली वालों ने केजरीवाल को ऐसा जवाब दिया है कि उनका दिखना ही कम हो गया है। उनका झूठ और बड़बोलापन उन्हें ले डुबाए। सबसे तेज़ी से ग्रो करने वाली पार्टी आज उतनी ही तेज़ी से ज़मीन पर पहुंच गई। लेकिन केजरीवाल उन जगहों पर हमेशा कामयाब रहते हैं जहां कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। उन्हें हमेशा कांग्रेस के गढ़ में ही भारी वोट मिलते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या केजरीवाल फिर से अपनी सत्ता को हासिल करने में कामयाब हो पाएंगे या इसी तरह उनकी पार्टी टूटकर एक नई पार्टी बन जाएगी? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर लिखें और अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।